Hello friends, now once again we are here to take the chapter number 13, why do we fall in. In previous session, we have taken the introductory part, and in this introductory part we have learned many things about the health and what is the diseases and all. So here our topic is health and its failure. यानी कि हेल्थ और वो एक फेलियर कैसा हो जाता है. सबसे पहले बात तो हम ये जानेंगे कि हेल्थ होने के बाद में हमें जो हेल्दी पर्सन दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो, या बाहर से वो हेल्दी दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से हेल्दी हो, अंदरूनी तौर से वो फेलियर होता है. तो हम इसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन, वी आर गोइंग टू डू आवर डिस्कशन दैट इज हेल्थ एंड इट्स फेलियर. So under this topic, we are going to study the significance of health. Now what is the significance of health? Significance means what? The importance of that. Health का importance आज के दौर में देखिए कितना ज़रूरी हो गया है. आज कोविड-19 के दौर में हमारा हेल्थ होना बहुत ज़रूरी, बहुत. और हेल्थ में अंदर ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी वाला हेल्थ, तो हेल्दी दिख तो रहा है बाहर से लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर है, इम्यूनिटी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए हम बोलेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ. नाउ वी हैव heard that the word health used for the quite frequently all around us. यानी कि हेल्थ जो हमें दिख रहा है बहुत सब अराउंड अस हमें दिख रहा है कि हेल्थ हेल्थ क्या है भाई, हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है. तो हेल्थ यूज फॉर द क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस. वी यूज दिस अवर सेल्फ एज वेल एज व्हेन वी से द थिंग्स दैट हम जब ऐसा कहते हैं कि अवर ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड. अब ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड मतलब ज़रूरी है वो ग्रैंड मदर है, वो बहुत बुढ़ापा आ गया, ओल्ड है, तो जनरली उनकी तो हेल्थ अच्छी हो नहीं सकती है ना. यानी कि उनके अंदर का जो सिस्टम है वो अब धीरे धीरे काम करना बंद करता है, इसलिए उनकी हेल्थ पुअर हो जाती है, इज़न्ट इट. अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी, टीचर्स लोग भी, व्हेन आवर टीचर्स वी यूज व्हेन दे स्कॉल्ड अस, है ना, हम जब स्कॉल्ड करते किसी को डांटते तब क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड. मतलब क्या होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ बता रहे हो, वो आपकी एक्टिविटी हेल्दी नहीं है, इसलिए टीचर्स बोलते हैं दिस इज नॉट द हेल्दी एटीट्यूड, इजंट इट. नाउ दे शुड हैव अ वर्ड. हेल्दी मीन्स व्हाट, हम बोल तो देते हैं लेकिन आपको समझना है हेल्दी मीन्स व्हाट, अंडरस्टैंड. तो हम समझेंगे आज क्या करना है. वी हैव थिंक दैट अबाउट दैट, वी रिड्यूस दैट इफ ऑलवेज implies that the idea of the being well. हम लोग हर बार बोलते हैं being well, being well. ये being well क्या होता है, isn't it? ये being well क्या होता है? तो we can think that the being well or the well-being as therefore something functioning something. यानी ये कुछ तो भी दर्शाता है, functioning दर्शाता है, well-being मतलब क्या? For our, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था ग्रैंड मदर का. For a grandmother being able to go out of the market. अब अगर ग्रैंडमदर मार्केट में जा रही है या वो अपने नेबरहुड में जा रही है, दैट मीन्स वो चल फिर रही है, अच्छे से जा रही है, अच्छे से चल फिर रही है, और वो ग्रैंडमदर है यानी कि ओल्ड है, इजंट इट. तो वो वेल बीइंग हम बोल सकते हैं कि शी इज अ वेल बीइंग, बिकॉज, और द बीइंग वेल भी हम बोल सकते हैं, उसको उल्टा भी हम बोल सकते हैं बीइंग वेल. व्हाई वी आर सेइंग द बीइंग वेल? बिकॉज she is well and moving from one place to another, she has an energy. Okay, now one again example we are taking that. अभी एक दूसरी बात हम ले लेते हैं, and not being able to do such kind of the work, that is called poor health, isn't it? यानी कि अगर कुछ काम नहीं करने की सक्षम ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे his or her health is poor health. So being interested in the following, that teaching in क्लासरूम, यानी जब हम टीचिंग करते हैं क्लासरूम, सो दैट कैन बी अंडरस्टैंड द वर्ड, इट कॉल बी हेल्दी एटीट्यूड. यानी आप, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, तो वो भी एक हेल्दी एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल हो सकता है. अंडरस्टैंड दिस? ओके. अब हम दूसरी बात कर देते हैं. व्हाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड एज द अपोजिट, दैट इज द पुअर हेल्थ एटीट्यूड. यानी कि अगर वो पूरी तरह से अनफिट है तो हम क्या बोलेंगे उसके पुअर हेल्थ एटीट्यूड. अब एक दूसरी बात आ जाती है, हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल. यानी कि हमने क्या जाना अभी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ
being well and enough to function, that is well physically, well mentally and well socially. अब ये जो तीन वर्ड जो आ रहे हैं इसको हमें ध्यान में देखने का है. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. फिजिकली मतलब हमारी जो बॉडी, मेंटली में आपका दिमाग बहुत सही होना चाहिए, और सोशल मतलब सामाजिक, यानी कि समाज में जब हम जाते हैं तो उसका वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए, या उससे बात करने की जो क्षमता है वो सही होना चाहिए. फिजिकल ठीक होने के साथ मेंटली भी ठीक होना है, मेंटली ठीक होने के बाद हमें सोशली भी ठीक होना है. तो इसी को हम बोलेंगे वेलबींग, यानी कि कब, जब फिजिकल वो वेलबींग है, मेंटली वो वेलबींग है और सोशली वो वेलबींग है. तो स्टूडेंट, here we have understand the failure significance of the health, isn't it? Now the new topic we are just taking and discussing, that is the personal and community issues. अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में कि कम्युनिटी, ये जो डिजीज है वो कम्युनिटी स्प्रेड में ज़्यादा होती है. हम कम्युनिटी, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे कोरोना फैलने का डर हमें ज़्यादा बना हुआ रहता है. तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज ये बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज होना बहुत ज़रूरी है. हमारा पर्सनल, हम कैसे, आज हमें हाथ धोना है, हर बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को. कहीं बाहर मार्केट में जाते हैं, वो कपड़े हमें फिर से उसको सैनिटाइज करने का या धो देने का है. तो ये सब पर्सनल हाइजीन हो गई, पर्सनल अटेंशन हो गया. और उसकी प्रकार जब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने में भी कम्युनिटी इश्यूज बहुत सताते रहते हैं, और कम्युनिटी इश्यूज होना बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिटी इश्यूज के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको ये बीमारी जो अभी चल रही है, ऐसी बहुत सारी बीमारी है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कोरोना वायरस, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी स्प्रेड डिजीज होती है जो उससे भी खतरा बना रहता है. तो हम करें बोथ मैटर्स, यानी कि फॉर द हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी एंड पर्सनल. ठीक है, कम्युनिटी में भी अगर आपको जाना है तो उसको वो मैटर करेगा, और आपको पर्सनल भी अगर रहना है तो वो मैटर करेगा. दैट मीन द बोथ मैटर्स फॉर द हेल्थ. If the health means a state of physical, mental and social well-being, now it is cannot be something that each one of them can achieve the entirely on the our own. ज़रूरी नहीं है कि वो सब पूरी तरह से अपने में पूरी ओन में वो कर लेगा, या पूरी तरह से अपने आप को फिट बना लेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी और सोशली भी. ऐसा ज़रूरी नहीं है. द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म will depend on their surrounding और the environment, यानी कि उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर भी वो उसे ध्यान देना पड़ेगा. अगर उसका सराउंडिंग अच्छा नहीं है, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, उसके आजू बाजू बहुत सारे उसका मेंटल डिस्टर्बेंस है, कैसा होगा, वो नहीं जी सकता. या तो उसका मेंटली सोशली अगर उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो वो भी बराबर ठीक ढंग से जी नहीं सकता. और फिजिकली भी अगर बहुत डिस्टर्बेंस है उसका हेल्थ को लेकर, तो वो भी उसके अंदर में वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता. द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करते हैं कि हेल्थ इज नॉट अ रिस्क एट अ साइक्लोन इन मैनी वेज. अगर किसी साइक्लोन में अगर आप एक हेल्दी पर्सन अगर आ जाता है तो वो साइक्लोन का मुकाबला नहीं कर सकता, है ना, कि वो मैं बहुत फिट हूँ और मैं साइक्लोन का मुकाबला कर पाऊंगा. ऐसा नहीं होता. वो भी उसके चपेटे में, क्योंकि साइक्लोन एक बहुत बड़ी कैलामिटीज है, वो उसका सामना तो कई लोग एक साथ भी इकट्ठे हो जाए तो भी नहीं कर सकते, वो सारे के सारे मारे जाएंगे. isn't it? So एनवायरमेंट, इसमें एक बात में ध्यान में रखने का है कि हेल्थ इज नॉट एट अ रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी टाइम्स. अंडरस्टैंड? बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन बीइंग्स लिव्स इन अ सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहने वाला प्राणी है, और सोसाइटी पर का अकेला तो नहीं रह सकता है, जंगल में नहीं रह सकता. So our social environment therefore is an important factor in our individual health, यानी हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. एंड वी लिव इन विलेजेस, यानी जब भी हम अगर कोई विलेजेस में रहता है, सिटीज़ में रहता है, टाउन्स में रहता है, तो तब भी इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल environment is decided by all social environment, यानी ये सारा चीज़ हमें सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती है.
कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी. अगर कोई एजेंसी की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक एजेंसी है, इज एंश्योरिंग द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज. ठीक है, हमारे यहाँ रोज भी आता है गाड़ी वाला, गार्बेज इकट्ठा करता है और उसको डिस्पोज करता है. अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई यानी कि गार्बेज हमारे घर में आजू बाजू में घर में पड़ा रहा. और एक दूसरी बात ले जाते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ देन नो वन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द clearing the drains and the ensuring that water does not collect in the street or in open spaces. यानी कि वाटर अगर ड्रेनेज, अगर बरसात का पानी आया तो ड्रेनेज सिस्टम या उसको साफ करने की स्थिति वाला कोई रहा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा और कचरा भी जमा हो जाएगा. सो इफ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट एंड और इफ देयर इज then open drain water lying stagnant around where, stagnant मतलब पूरा पानी जमा रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तो and wherever we live, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे पूरा कचरा इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा. अब इससे कौन सी स्थिति बनती है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पुअर हेल्थ इंक्रीजेस. यहीं से ही पुअर हेल्थ की शुरुआत हो जाती है, जिससे हम हमारे पूरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. एंड देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ. ये यहाँ पे ख्याल देने वाली बात है कि पब्लिक क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ. जब भी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तब सोशल का होना बहुत ज़रूरी है. अगर सोशल हमने नहीं है तो ये सारे चीज़, और कोई भी एजेंसी अगर ये सब काम नहीं करेगी तो हम क्या होगा, हमारी पुअर हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी और यहीं तक इसी से डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है. सो स्टूडेंट, वी आर जस्ट एंडिंग आवर सेशन इन दिस टॉपिक ओनली. So in a new session we will take the new topic. Okay, goodbye.